बात मोहम्मद शमी की करते हैं। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी लगातार इस्लामी कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। इस बार कट्टरपंथियों ने उनकी बेटी को अपना निशाना बनाया है। मोहम्मद शमी की बेटी के होली खेलने को लेकर कट्टरपंथी भड़क गए और रमजान, इस्लाम, इल्म की जैसे ज्ञान देने लगे। शमी की बेटी से जुमे की नमाज का समय पूछा जा रहा है। उनकी परवरिश पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस्लामी कट्टरपंथियों का ये गुस्सा मोहम्मद शमी की पूर्व पत्नी हसीन जहां की एक पोस्ट पर निकला। हसीन जहां ने शुक्रवार को अपनी बेटी की एक फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की थी, जिसमें शमी की बेटी होली का रंग खेल रही है। मोहम्मद शमी की बेटी के होली खेलने पर बरेली से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने सवाल खड़े कर दिए। मौलाना ने कहा कि मोहम्मद शमी का परिवार शरीयत के घेरे में है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अपने बच्चे, अपने परिवार पर ध्यान देने की नसीहत भी दे डाली गई। तो मोहम्मद शमी की बेटी के होली खेलने पर बरेली से मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा है कि मोहम्मद शमी का परिवार शरीयत के घेरे में है। होली गैर मुस्लिमों का मजहबी त्योहार है। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि मोहम्मद शमी साहब क्रिकेटर की बेटी होली खेल रही है, तो मैं मसले शरई आपको बताता हूं कि इसमें दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि वो बच्ची है, ना समझ है, ना बालिग है। अगर उसको शरीयत का नुक्ता नजर नहीं पता है तो उस पर कोई शरीयत हुक्म नहीं देती है। और अगर बालिग है और वो जानती है शरीयत के मिजाज को, शरीयत के हुक्म को, कि गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को मुसलमान अगर कोई अपनाता है तो फिर ये नाजायज काम होगा, नाजायज फेल होगा। ऐसे ही होली ये गैर मुस्लिमों का मजहबी शियार है और इस मजहबी शियार को कोई मुसलमान जानने के बावजूद भी अपनाता है तो फिर वो नाजायज होगा और उसका ये फेल शरीयत की गिरफ्त में आएगा। ये गुनाह का काम है। मुंबई का लीलावती अस्पताल इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है काला जादू। जी हां, अस्पताल में काला जादू और घोटाले का सनसनीखेज दावा किया गया है। मौजूदा ट्रस्टियों ने पूर्व ट्रस्टियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अस्पताल में खुदाई के दौरान इंसान की खोपड़ी और हड्डियों से भरे हुए 8 कलश मिलने का दावा किया गया है। हालांकि पूर्व ट्रस्टी ने इन आरोपों को निराधार बताया है। लीलावती अस्पताल में काला जादू, क्या है इंसानी हड्डियों और बाल का रहस्य? अस्पताल में खुदाई के बाद चौंकाने वाला दावा। मुंबई के बड़े अस्पतालों में शुमार लीलावती इन दिनों काला जादू पर किए गए दावों को लेकर सुर्खियों में है। लीलावती अस्पताल के ट्रस्टी और पूर्व ट्रस्टियों के बीच में संपत्ति को लेकर चल रही लड़ाई के बीच ये चौंकाने वाला दावा सामने आया है। मौजूदा ट्रस्टी प्रशांत मेहता ने दावा किया कि अस्पताल के अंदर खुदाई कराई गई। इसमें इंसान की खोपड़ी, हड्डियां और बाल से भरे कलश मिले हैं। अस्पताल में मौजूदा ट्रस्टी प्रशांत मेहता ने पहले पूर्व ट्रस्टी विजय मेहता पर 1,500 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगाया। इसके बाद दस्तावेजों की जांच के लिए फॉरेंसिक जांच कराई गई। इस जांच के दौरान अस्पताल परिसर में खुदाई के दौरान इंसानी हड्डियां और बाल से भरे 8 कलश मिलने का दावा किया गया। Episode which came to light was that in the absence of these trustees, while the present ex-trustees were in command and control of the hospital, they indulged in black magic, inhuman and evil practices also, and urns containing human remains and other artifacts which are used for black magic were put inside the flooring of the room where Mrs. Charu Mehta and Mr. Prashant Mehta sit. The purpose and the belief obviously was to damage their health and whatever. लीलावती अस्पताल का मैनेजमेंट फिलहाल लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट के हाथों में है, जिसके मौजूदा ट्रस्टी प्रशांत मेहता हैं, जिन्होंने पूर्व ट्रस्टियों पर 1,500 करोड़ की हेराफेरी करने का आरोप लगाया और ये भी दावा किया
कि अस्पताल परिसर में काला जादू किया जाता था। प्रशांत मेहता ने ये आरोप पूर्व ट्रस्टी विजय मेहता, उनके बेटे चेतन मेहता पर लगाया है। हालांकि पूर्व ट्रस्टियों ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है। बताया गया कि पूरा विवाद अस्पताल के ट्रस्ट को लेकर शुरू हुआ और इसकी कहानी तब शुरू हुई जब 2002 में ट्रस्ट के संस्थापक किशोर मेहता बीमार हो गए। इसके बाद इलाज के लिए वो विदेश चले गए, जिसके बाद ट्रस्ट का जिम्मा भाई विजय मेहता ने संभाल लिया। इसी दौरान उन पर अस्पताल में जालसाजी के आरोप लगे। दावा किया गया कि फर्जी तरीके से विजय मेहता ने खुद को स्थायी ट्रस्टी घोषित कर दिया। हालांकि 2016 में कानूनी लड़ाई के बाद किशोर मेहता को अपना पद वापस मिल गया। 2024 में किशोर मेहता की मृत्यु के बाद बेटे प्रशांत मेहता स्थायी ट्रस्टी बने और उन्होंने ही पूर्व ट्रस्टी पर अस्पताल में जालसाजी, पैसों के गबन और काला जादू के संगीन आरोप लगाए।